सिंहलदीप वर्णन खंड से लिया गया। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक भक्ति काव्य सरिता का दूसरा पद। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा वह ताकर देसु। लंका सुना जो रावण राजू, ते ही चाही बड़ ताकर साजू। 56 कोटि कटक दल साजा, सबे छत्रपति आओ गढ़ राजा। 16 सहस गोड़ गुड़ सारा, श्याम करण अरु बांक तुखारा। 7 सहज हस्ती सिंगली, जनु कबिलास एरावत बली। अश्वपतिक सिर मोर कहावे, गजपतिक आंकुश गजनावे। नरपतिक कह और नरेंदु, भूपतिक जग दूसर इंदु। ऐस चक्कवे राज रचहूँ, चहु खंड भय होय। सबे आई सिर नरवरी, नवाही सरबरी करे न कोई। अवधी भाषा में लिखा गया ये पद मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहलदीप वर्णन खंड से लिया गया है। तृतीय वर्ष की पाठ्यपुस्तक भक्ति काव्य सरिता में ये संकलित है। प्रस्तुत पंक्तियों में गंधर्व सेन राजा की यश का वर्णन जायसी कर रहे हैं। वे कहते हैं गंधर्व सेन सुगंध नरेशु। गंधर्व सेन सिंहलदीप का राजा बहुत प्रसिद्ध था। उसकी यश और कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। जैसा राजा था सो राजा वह ताकर देसु। जैसा वह राजा था उसी प्रकार बहुत ही सुसंपन्न और मर्यादित उसका देश था, राज्य था। लंका सुना जो रावण राजू। लंका का नाम सुना जहाँ का राजा रावण है। ते ही चाही बड़ ताकर साजू। गंधर्व सेन का राज्य उससे भी और ज़्यादा बड़ा था। 56 कोटि कटक दल साजा। 56 करोड़ सेना के सुसज्जित जवानों का दल उसके साम्राज्य में था। सबे छत्रपति औ गढ़ राजा, और वे सब अपने अपने गढ़ के गढ़पति थे और वो छत्रपति थे। 16 सहस घोड़ सारा, उसकी सेना में 16,000 घुड़सवार थे, घोड़े थे घुड़शाला में। और श्यामकर्ण अरुबांक तुखारा, वे श्यामकर्ण जाति और तुषार देश के घोड़े थे जो युद्ध की कला में, युद्ध में बहुत ही उनका मूल्य था, उनकी प्रसिद्धि थी। 7 सहज हस्ती सिंगली, गंधर्व सेन राजा के राज्य में 7,000 सिंहली हाथी थे। हाथियों में सिंहली हाथियों को श्रेष्ठ माना जाता है। जनु कबिलास एरावत बली, वे इतने बलशाली थे कि ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग के जो हाथी एरावत हैं उसकी वो बराबरी करते थे। अश्वपतिक सिर मोर कहावे। अश्वपतिक सिर मोर कहावे, वह अश्वपति राजाओं में सिर मोर था, अर्थात गजपतिक अंकुश गजनावे। वह गंधर्व सेन अश्वपति जितने भी जो राजा थे घोड़ों को रखने वाले, उसमें सबसे श्रेष्ठ था, सिरमौर था उन सब का, इतने ज़्यादा उसके पास अश्व थे। गजपतिक अंकुश गजनावे, और अपने यहाँ हाथी रखने वाले राजाओं को झुका देता था। नरपतिक कह और नरेंदु, वह नरपतियों में नरेंद्र कहलाता था, अर्थात इंद्र की बराबरी करता था। भूपतिक जग दूसर इंदु, और इस धरती पर वह दूसरा इंद्र था। एस चक्कवे राजा, इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा गंधर्व सेन चहु खंड भय, उसके चारों तरफ उसके जो राज्य था, उसके आसपास के जो जितने भी पड़ोसी राज्य थे वे सब उससे भय खाते थे। सबे आए सिर नवाही सरबरी करे न कोई, जितने भी उसके पड़ोसी राज्य के राजा थे वे सब सिर नवाकर, सिर झुकाकर उसके समक्ष पेश आते थे। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था, इतना वह बलशाली था और प्रभावशाली था। प्रस्तुत
छंद अवधी भाषा में लिखा गया है। यह कड़वक शैली में है, अर्थात दोहा चौपाई शैली में प्रयोग इसमें किया गया है। और उपमा, अनुप्रास और व्यतिरेक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। संपूर्ण छंद में अंत्यानुप्रास अलंकार दिखाई देता है। देसु, साजु, राजा, तुषारा, बलि, नावे, होई, कोई, ये अंतिम जो वर्णों की आवृत्ति है, ये अंत्यानुप्रास अलंकार इसमें संपूर्ण पद में यत्र तत्र दिखाई देता है। संपूर्ण पद राजा गंधर्व सेन के यश और कीर्ति का बखान करके उसको धरती का सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा जायसे के द्वारा सिद्ध किया गया है प्रस्तुत छंद में।